Hello everyone, welcome back to my channel. We have already completed three forms of business organization, that is sole proprietorship, joint Hindu family and partnership, right? So today this is the fourth type that we are going to cover, that is cooperative society. इसके बाद आपका जो रह जाएगा topic, that is joint stock company, and that is a very important topic from examination point of view. But today we are going to cover this cooperative society. सी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं सोसाइटी को. ठीक है, उनको कोई फोर्सफुली नहीं बोलता है कि दे शैल बिकम द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. अपने ही इच्छा से, अपनी ही मर्जी से वॉलेंटरीली दे बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. And why they become part of the society? They join together with the motive of welfare of the members. इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. इनका मेन एम होता है कि जो मेंबर्स हैं उनका फॉर द बेटरमेंट और फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. मोटिव इज टू अटेन और अचीव द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको कंपल्सरी रजिस्टर्ड होना पड़ता है under the Cooperative Society Act 1912. Now, just you can see here beta. See here, cooperative society में दो words है, co and cooperative, right? Co का मतलब है together और cooperative का मतलब है they work, they operate. Operate का मतलब है they work for the motive of welfare, not for the purpose of profit. ठीक है. नाउ फीचर्स क्या है इनके? ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है. ठीक है. मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा. एनीबडी जो इज फ्री टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट. कोई कंपल्शन नहीं है किसी भी मेंबर के लिए कि वो ज्वाइन करे सोसाइटी. जिसके एनीबडी कैन ज्वाइन बाय देयर ओन विश, राइट. सो a person is free to join and he is free to leave also. There is no compulsion. Now legal status. Legal status में जो रजिस्ट्रेशन है मैंने आपको अभी बताया कि कंपल्सरी है. और जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है सोसाइटी की तो जो आइडेंटिटी है सोसाइटी की, इट इज डिस्टिंक्ट और डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स, राइट. सो रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच कंपल्सरी. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने अभी आपको बताया है कि जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी अलग लीगल एंटिटी या लीगल आइडेंटिटी हो जाती है डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सोसाइटी है इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड द प्रॉपर्टी इन इट्स नेम. ठीक है. जैसे कि कोई पर्सन होता है, ठीक है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, राइट. इसी तरह जब कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा, वो भी एज सिमिलर जैसे लोग दे कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इन अ सिमिलर वे कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन आल्सो एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, जो भी सोसाइटी का नाम है. ठीक है. नंबर वन. नंबर टू, it can also hold property, enter into the contract, hold property in its own name. मैं इसको पहले और नीचे कर देती हूँ. हाँ, ठीक है. यहाँ पे it can hold property in its own name. Number three, you can also say कि it can sue and be sued by others. It can sue and be sued by others. इसका मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी केस फाइल कर सकती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर भी कोई और लोग केस फाइल कर सकते हैं. दिस इज मेंट बाय कि इट कैन sue and be sued by others. ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी
सेपरेट लिख सकते हो आप ऐसे, एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। सो ये जो है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, प्रॉपर्टी भी वो अपने नाम पे खरीद सकती है, और लोगों के ऊपर केस भी, अगर कोई कोई भी सोसाइटी के साथ किसी का फ्रिक्शन है या कोई केस पेंडिंग है तो ये केस फाइल कर सकती है, और इट कैन ऑल्सो बी स्यूड बाय अदर्स। नाउ थर्ड इज लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की, यहाँ पे लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। मतलब जितना भी हर मेंबर, देखो जब मेंबर ज्वाइन करते हैं वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं कैपिटल, ठीक है, और जितना अमाउंट वो कैपिटल अमाउंट एज अ कैपिटल दे आर कंट्रीब्यूटिंग, उनकी लायबिलिटी भी उतनी ही होगी, उससे ज्यादा इनकी लायबिलिटी नहीं होगी, राइट। देन कंट्रोल। कंट्रोल या यू कैन से पावर टू टेक द डिसीजन किसके हाथ में है? इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी, और इस कमेटी के मेंबर्स कौन चूज करता है? ठीक है, ये जो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है, मैं लिख देती हूँ, सॉरी, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, जो दिस कमेटी, द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी, ऐसे लिख देते हैं, मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी इज चूजन बाय, और यू कैन से, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर देते हैं, okay, the members of elected managing committee is chosen by the members। जो इस कमेटी के मेंबर्स होंगे वो कौन चूज करेगा? मेंबर्स चूज करेंगे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो चूज करेंगे। और वो कैसे चूज करते हैं? बिकॉज दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू वोट, ठीक है। सो इससे जो, अब इससे जब अगर हर मेंबर के पास राइट है कि वो किसको वोट करे, कौन बने इस इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी का मेंबर, तो इससे जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका नेचर क्या हो जाता है बेटा? इट बिकम्स डेमोक्रेटिक इन नेचर। डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि एवरीबडी हैज द राइट टू वोट। नाउ सर्विस मोटिव, इनका मेन पर्पस क्या होता है? म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। मैरिट्स, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। सो यहाँ पे every person has one vote, so one man one vote, ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कितना भी अगर किसी भी मेंबर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। लायबिलिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेंबर्स की लिमिटेड है कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जैसे अगर ए ने 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए, बी ने 5,000 की, सी ने 20,000 की, तो इनकी लाइबिलिटी भी जो होगी वो इतनी ही होगी जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड, इससे बियॉन्ड लाइबिलिटी इनकी नहीं होगी। स्टेबल एग्जिस्टेंस, डेथ हो जाए किसी भी मेंबर की या बैंकरप्ट हो जाए कोई इंसैनिटी हो मेंबर्स की, तो उससे कंटिन्यूटी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इफेक्ट नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं दे बेसिकली क्या करते हैं? वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, ठीक है, और वो ऑनरेरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। ऑनरेरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे मिडलमैन नहीं रखे जाते, मेंबर्स जो है वो बहुत ही मिनिमम fees they charge and they provide these services on honorary basis.
देन गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इनको टैक्स कम देने पड़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इनको सब्सिडीज मिल जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत, अगर इनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, इनको जो लोन भी मिलता है वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है. तो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम. Ease of formation, it is very easy to form. Anybody can start cooperative society provided minimum 10 members होने चाहिए. And formation जो है, it is governed by provision of cooperative society act 1912. Then limitations, resources इनके limited हैं, right? इनके रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ही लिमिटेड हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हर मेंबर करता है वही इसके रिसोर्सेज होते हैं. तो जो रिसोर्सेज है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर. साथ में जो इन्वेस्टमेंट अगर मेंबर्स करते हैं तो इन रिटर्न दे गेट डिविडेंड, लेकिन रेट जो है डिविडेंड का वो इतना कम है कि मेंबर्स जो है दे डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट, है ना. तो इसलिए रिसोर्सेज इनके कम रहते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड भी बहुत कम है, तो नोबडी वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट. इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, व्हाट डज इट मीन? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, दे आर अनएबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स, बिकॉज वो उनके पास फंड्स इतने नहीं होते कि वो उनको हाई सैलरीज पे कर पाए. तो इसलिए जब एक्सपर्ट मैनेजर्स नहीं आते हैं तो दे आर नॉर्मली रन बाय द मेंबर्स, राइट, हु ऑफर ऑनरेरी सर्विसेज. तो वो ज़्यादातर प्रोफेशनली इक्विप्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनएफिशिएंसी रहती है. Lack of secrecy, as a result of open discussion in the meetings of members, it is difficult to maintain secrecy. कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ डिस्कशन, ओपन डिस्कशन होती है, हर मेंबर को पता होता है कि क्या चल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. तो फिर देयर इज अ चांस कि वो इन्फॉर्मेशन मे गेट लीक ऑल्सो. गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी रहता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट देखिए इनको बहुत हेल्प कर रही है, टैक्स जो है कम चार्ज कर रही है, सब्सिडीज देती है ना. तो इसलिए गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल रहता है, प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी काफ़ी रहती है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेंबर्स जो होते हैं यहाँ पे, उनका जो व्यू पॉइंट्स है, इट में कॉन्फ्लिक्ट, इट में दे मे नॉट एग्री विद ईच अदर व्यू पॉइंट्स. तो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम रहता है. नाउ